Welcome to Digital Marketing Foundation, and today's topic that we are going to cover is SEO for websites. Okay, you know what? SEO is very, very important in digital marketing. It is not so much, but in digital marketing, it is not so much. अब लोग को लग रहा हो कि SEO इतना important क्यों नहीं है? देखो, SEO important है अगर देखो ध्यान सुनो, एक SEO का डाउट अपने मन से क्लियर कर लो, जितने भी लोग देख रहे हो क्या देखो, अगर आपकी वेबसाइट है, आप प्योर उस पर रैंक कराना चाहते हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपके लिए एसईओ मस्ट है, ठीक है। एसईओ तो 100% आपको करना चाहिए। तब अगर आपको कोई बिजनेस है, ठीक है, और आप डिजिटल मार्केटिंग से उस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, इसीलिए आप डीएमएस ज्वाइन किए हो, राइट, और डिजिटल मार्केटिंग से आपको ये बिजनेस ग्रो करना है, सो एसईओ विल प्ले अ माइनर रोल, नॉट टू मच रोल। ओके, एसईओ विल प्ले अ माइनर रोल, नॉट टू मच। सो टुडेज टॉपिक इज एसईओ। हम लोग बात करेंगे कि आप एसईओ अपनी वेबसाइट की कैसे कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं आप, ठीक है। एसईओ कैसे करके बिल्कुल एकदम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। ओके, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ टैक्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, और एक और चीज, हमारे दो प्रोग्राम है, एक है डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन और एक है एसईओ किंग प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आपको प्योर वेबसाइट पे काम करना है ना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन मत लीजिए, आपको लेना चाहिए एसईओ किंग, ठीक है। और आपको अगर कोई बिजनेस फ्यूचर में करना है, आप जानना चाहते हैं कि उसकी मार्केटिंग कैसे करें, तब आप उस पर काम कीजिए। और मैं जानता हूँ कि आप लोग को बिजनेस ही स्टार्ट करना है, राइट, आप लोग को बिजनेस ही स्टार्ट करना है, और आप लोग डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन है उसमें मेंबर होना चाहते हो, राइट। जस्ट अ मिनट गाइस, या सो हमने एक वेबसाइट बनाया था abhidwebhost.com करके। आज हम लोग उसका एसईओ करेंगे, ठीक है, उसका एसईओ करेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, so let's start. First of all, what is SEO? The people who don't know, the SEO is a strategy, is a tactics, is a technique that is used to rank a site. Okay, एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज होती है रैंक, अपनी साइट को रैंक करने में, ठीक है। भाई, इफ आई वांट टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, देन मुझे एसईओ नॉलेज और डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज दोनों का ज्ञान होना चाहिए क्या? 100% यार, एसईओ का ज्ञान तो होना चाहिए, ठीक है। आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे रैंक होता है, ये टेक्निक्स लगाते हैं। ओके, आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपको रैंक करने की स्ट्रेटजी 100% आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी एजेंसी है, ठीक है, तो आपको बस इतना ही आना चाहिए कि भाई एसईओ कैसे रैंक कराते हैं, एसईओ में कैसे काम करते हैं, एसईओ की स्ट्रेटजी क्या होती है, कितना वेबसाइट रैंक कराया सकता है। आपको बहुत डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज आपकी एजेंसी है, आप मालिक हैं, आप सब काम नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। सो व्हाट इज एसईओ? आप समझ गए, एसईओ इज अ टेक्निक। एसईओ में यहाँ पे एसईओ इज अ टेक्निक। Does strategy change with updates of search engine? 100%. 100%. Not strategy change, but some of the techniques are getting old. Okay, some of the techniques are getting old. Okay, मैं आपको strategy बताने वाला हूँ बहुत सारी आज अप्लाई कीजिएगा आप लोग, और आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा पाएंगे, ठीक है। मैं टाइप देता हूँ, SEO is a technique that is used to rank websites on not Google, search engine. Okay, search engine. Okay, so how SEO will help your site? SEO की साइट को हेल्प कैसे कर सकता है? देखो, SEO सीख गए तो आपकी वेबसाइट को रैंक करा पाओगे। यहाँ पर योगेश जी पूछ रहे हैं कितने सेशन होंगे SEO के। देखो, SEO के एक सेशन काफी है, एक सेशन इतना ये डीप होगा ना, ये काफी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, चिंता मत कीजिए। ओके, बिकॉज आपके लिए काफी हो जाएगा। ओके, यस। सो आपकी साइट जो होती है भाई, वो एसईओ अगर उस पर आप कर लेते हो, बढ़िया एसईओ करते हो, तो आपकी साइट रैंक हो जाएगी और एक अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके, ना अब देखो, मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। हमने एक वेबसाइट बनाई थी abhidwebhost.com, एक बार उसे चेक कर लेते हैं। ये रही abhidwebhost.com, ठीक है। इसका हम लोग को एसईओ करना है। ओके, इसका हम लोग को एसईओ करना है। तो पहला स्टेप, हम लोग वहां पे काफी देर एसईओ कर चुके हैं, जो वेबसाइट बनाए थे, तो हम लोग बहुत सारी प्लगइन जैसे योस्ट एसईओ, ठीक है, और हम लोग
इसमें बहुत सारी और ही प्लगइन्स लगाए थे, तो हम लोग काफी हद तक उसका एसईओ किए हैं। अब देखो क्या करना है, हम लोग की वेबसाइट का एक बार स्पीड टेस्ट किया जाए। स्पीड टेस्ट, चलो देखते हैं, स्पीड टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं स्पीड टेस्ट वेबसाइट dtmetrics.com एक साइट है जिससे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाएं। क्या है, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड नहीं रहेगी तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले abhitwebhost.com का स्पीड चेक करते हैं। ठीक है, चलिए जी, देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया abhitwebhost.com। ठीक है, http://abhitwebhost.com। ओके, नाउ टेस्ट योर साइट, लेट्स सी। एडिंग जॉब टू क्यू, इसे पता नहीं क्या बोलते, बाप रे, 106 जॉब अहेड ऑफ यू। अच्छा जी, एस्टिमेटेड वेट टाइम इज 34 सेकेंड। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों को पता है इतना गैप हो गया तो हम लोग एसईओ का सेशन जो है, नहीं एसईओ का नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे सेशन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। यानी हम लोग अब एक हफ्ते में 3 सेशन हम लोग का हो जाएगा। अगले हफ्ते हम लोग का 3 सेशन है। ठीक है, अगले हफ्ते 3 सेशन के लिए तैयार रहिए। उसके अगले हफ्ते 4 सेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग कवर अप हो जाएगा सारा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग 2-2 सेशन करेंगे ताकि हम लोग का कवर हो जाए पूरा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसका कितना है, 19 सेकेंड वेट टाइम दिखा रहा है। देखो हमारी वेबसाइट बन के तैयार है। ठीक है, पहला स्टेप, भाई अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट थी। एक्चुअली इसलिए गैप हो गया ना, बिकॉज आई एम नॉट वेल। ओके, आई वॉज नॉट वेल। ओके, क्या मैं एसईओ किंग एंड डीएमएफ के लाइफ में एक ही साइट पर काम करूं? 100%। हाँ आकाश जी, देखो यहाँ पे इसका टाइम कितना है ना, इसका 93% आ रहा है स्पीड, जो कि ठीक है। वॉइस स्कोर 72%, लोड टाइम 3.5 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसमें WP रॉकेट प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन में गए, ऐड न्यू। WP रॉकेट एक पेड प्लगइन है लेकिन आपको फ्री में मिलता है। आप कोड सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम लोग अपलोड, यहाँ पे अपलोड प्लगइन लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करते हैं और WP रॉकेट हम लोग खोजते हैं। ये देखिए WP रॉकेट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे wp-rocket.zip, wp-rocket.zip इंस्टॉल नाउ। आपको डाउनलोड करना होगा WP रॉकेट। ठीक है, कोर्स सेक्शन में एक प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स का सेक्शन होगा, उसमें एक्टिवेट प्लगइन। ठीक है, WP रॉकेट हो गया इंस्टॉल। अच्छा, अब देखिए ऊपर लिखा है यहाँ पर WP रॉकेट, राइट? आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, एक बार हम लोग क्लियर कैश कर देते हैं इसमें से, और एक बार सेटिंग में चले जाते हैं, लिखा है ना कैश क्लियर्ड। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नो थैंक्स। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें कुछ सेटिंग कर सकते हैं। इसमें लिखा है रॉकेट टेस्टर, नहीं इसे भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ऑफ। और हम लोग चलते हैं कैश में। कैश तो हम लोग अभी कर चुके हैं। फाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये भी सही है। इसे हम लोग मिनिफाई CSS फाइल कर देते हैं। ठीक है, दिस कुड ब्रेक थिंग्स, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब CSS का कोड बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसको हम लोग मिनिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया में गए, डिसेबल इमोजी, डिसेबल वर्डप्रेस एम्बेड, ओके, और सब कुछ ठीक है। ओके, ओके, एक बार और स्पीड टेस्ट कर ले, 3.5 सेकेंड है। एक बार और, यहाँ पे लिखा है रीटेस्ट, एक बार और कर लेते हैं। एडिंग जॉब टू क्यू, 32 सेकेंड टाइम। सो देखो इस पे मैंने जनरेट प्रेस का थीम जो है वो इंस्टॉल किया है। ठीक है, जनरेट प्रेस का। ओके,
तो आप देख सकते हो, आप लोग यार इंस्टॉल कर लेना। आप लोग कितने लोग हैं जो वेबसाइट बना चुके हो? टाइप यस, इतना टाइम मिल गया था आपको बीच में। हम्म। ओके, लेट्स सी। 17 सेकेंड लेफ्ट। सबसे पहला काम देखो, एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको समझ में आ गया ना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लोग को बस समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप बहुत कमा सकते हो यार सही में। छोटी छोटी चीजें होती हैं। अभी देखो पहला स्टेप क्या है, वेबसाइट की स्पीड बढ़ाना, जो कि हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। 3.5 सेकेंड था ना? कितना सेकेंड था? 3.5 था ना? टाइप एस अगर 3.5 था तो ओके। आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने। यहाँ पे 2.5 सेकेंड हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड की स्पीड हमने ऑलरेडी घटा दी यहाँ पर तुरंत, आपके सामने, आपके आपके सामने। ठीक है, तो आप हमने क्या किया, स्पीड हमने जो पहले 3.5 था ना, उसको हमने 2.5 कर दिया। ओके, समझ गए आप? सो ये पावर है डब्ल्यू पी रॉकेट का। ठीक है, और आपकी साइड हो सकता है और भी कम हो जाए स्पीड उसकी। ठीक है, तो मजा भी आ जाएगा आपको। ओके, ये फ्लक्चुएट करता रहता है, बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा। अगर मैं रीटेस्ट करूँ तो 2.5 सेकेंड ही आएगा फिर से, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, पूरा नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। ना हमने वेबसाइट की स्पीड तो बढ़ा दी, अब व्हाट इज नेक्स्ट? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक बार अपने सर्च कंसोल में जाके कि हम लोग, एक बार हम लोग अपना सर्च कंसोल खोल लेते हैं। जस्ट अ मिनट। गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक किया, स्टार्ट नाउ। मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, देयर वी गोस। यहाँ पे आ गया ना, abhidwebhost.com, और 7 वेब सर्च क्लिक दिखा रहा है। अच्छी बात है जी। मतलब एक भी पोस्ट नहीं, फिर भी 7। चलो कोई नहीं। 100% हिट यार। ओके, सो हमारी साइट अच्छे से इंडेक्स भी है, काम कर रही है ना, अभीत वेब होस्ट डॉट कॉम। ओके, ओके गुड। तो अब आपकी साइट का एक अच्छा हेडिंग होना चाहिए, राइट? तो हम लोग हेडिंग भी चेंज कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, जनरल में जाएंगे। पहले तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, अभी वेब होस्ट को। चलो अभी वेब होस्ट चाहिए, टैगलाइन भी ठीक है। ठीक है, टैगलाइन भी सही है। एडिट पेज यहाँ पे लिखा है ना, एडिट पेज, यहाँ पे होम पेज पे एडिट पेज, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। और ये वाला कॉपी करेंगे, अनलिमिटेड वेब होस्टिंग। और हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हेडलाइंस नीचे यहाँ पर। ये है ना, यूज्ड एसईओ का। जस्ट मिनट, हाँ। यहाँ पे आ गया ना, एसईओ टाइटल क्या होना चाहिए? एसईओ टाइटल होना चाहिए अनलिमिटेड वेब होस्टिंग फॉर अनलिमिटेड वेब होस्टिंग, अनलिमिटेड बैंड विथ, ओके, फॉर न्यू यूजर्स। या फिर ऐसे लेते हैं बोनस, ब्रैकेट में थोड़ा अट्रैक्टिव वर्ड। ओके, स्लाइड हटा देते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखे हम लोग? डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखते हैं गेट। अब देखो हम लोग का टारगेट कीवर्ड क्या है, अनलिमिटेड वेब होस्टिंग। तो गेट अनलिमिटेड वेब होस्टिंग। अच्छा, हम लोग का टारगेट कीवर्ड जो था वो था अनलिमिटेड वेब होस्टिंग, तो हम लोग यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करके हम लोग अनलिमिटेड वेब होस्टिंग वाला कीवर्ड तो जरूर घुसाएंगे अंदर। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। गेट अनलिमिटेड वेब होस्टिंग एट cheapest price ever।
through Abhit web host services. मैं कुछ भी दे देता हूँ, अभी तो बस एसईओ करना है सिंपली. ट्राई, डोंट बिलीव, डोंट बिलीव, फर्स्ट ट्राई. ओके, और भी लिख देते हैं कुछ, क्योंकि तो अभी हम लोग का ये ऑरेंज ही है, जब तक ये ग्रीन ना हो तब तक लिखते रहना है. ठीक है, डोंट बिलीव, फर्स्ट ट्राई, गेट 1 month फॉर फ्री. गुड. चलो जी, हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं इसको. ठीक है, सीधी सी बात है, जुगाड़ लगाना है, कीवर्ड डालने का. ये कह रहे हैं सहराज जी. 100% जी, 100%. ओके, सो हमने क्या किया, पहले हमने इसका टाइटल भी चेंज कर दिया. अगर हम जाएंगे, अब पहले लैंडर लिखा हुआ आ रहा था, राइट. अब हम लोग जाएंगे मेन पेज पे, व्यू साइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलिमिटेड वेब होस्टिंग लिख के आ रहा है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ बोनस. ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी चेंज कर दिया. गूगल में जो है ये कुछ देर में अपडेट हो जाएगा, और हम लोग जब लिखेंगे अभी webhost.com, तो यहाँ पे जो हेड ऑन लैंडर लिखा आ रहा है ना, ये यहाँ पर हम लोग का जो मेन साइट है वो आएगा. ठीक है, इज दैट साउंड गुड? टाइप यस, टाइप यस. देखिए यहाँ पर जो अभी वेब होस्ट लिखा था ना, अभी webhost.com, यहाँ पे हेड ऑन लैंडर लिखा रहा है ना, ये यहाँ पर हम लोग का मेन आएगा, जो ये है एग्जैक्टली ये आएगा. देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अनलिमिटेड वेब होस्टिंग बोनस, छोटा सा लिखा है, देख सकते हैं ऊपर. तो हम लोग ने सक्सेसफुली चेंज कर दिया है. ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड में और देखते हैं कि कुछ फैक्टर क्या होते हैं एसईओ के, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए काम करते वक्त. ठीक है, हमने एसईओ के में भी इसे कवर किया है. ओके ओके, सो कुछ होते हैं ऑन साइट फैक्टर, कुछ होते हैं ऑन साइट फैक्टर, जैसे साइट अपडेट. आपकी साइट कितनी अपडेट हो रही है, क्या ये फैक्टर है? देखिए फैक्टर तो है, लेकिन गूगल ने कभी भी इसे वो नहीं किया. देखिए आपका पोस्ट जो है वो अपडेट होना चाहिए. पोस्ट हम कभी भी आउट अपडेट नहीं होना चाहिए. जैसे मान लीजिए आपने एक पोस्ट लिखा एसईओ के ऊपर, मान लीजिए जितने भी लोग हैं एक पोस्ट लिख रहे हैं एसईओ के ऊपर, एसईओ के ऊपर पोस्ट लिखा, और उनको लग रहा है कि भाई मैंने 17 सितंबर को पोस्ट लिखा है, और भाई मेरी पोस्ट ना एकदम अपडेटेड है. ठीक है, ओके, ठीक है. अगर कोई बंदा कहता है मैंने तो एसईओ पर पोस्ट लिखा है और मैंने 2016 में लिखा है, अभी तक अपडेटेड है, क्या वो आप विश्वास करेंगे कि सच में वो पोस्ट अपडेटेड है? नहीं ना. इसीलिए आपको हमेशा अपडेट रखना है. आपकी वेबसाइट अपडेट होगी, आपकी वेबसाइट जो अपडेट होगी ना, आपकी वेबसाइट की पोस्ट, नॉट एग्जैक्टली वेबसाइट, वो अपडेट होगी ना, तो फिर आपको ज्यादा चांस है कि जस्ट लाइक आप ज्यादा सेल कर पाएंगे और आप ज्यादा रैंक कर पाएंगे. ठीक है, गूगल कभी नहीं मानता, लेकिन पब्लिश फ्रीक्वेंसी आपका होना चाहिए. नहीं, कभी भी आपको मानना नहीं चाहिए ये सब बात, लेकिन एक होना चाहिए ना कि भाई मेरी पोस्ट अपडेट होनी चाहिए हमेशा. ठीक है, साइट अप टाइम, साइट अप टाइम. देखो आपकी साइट ना अप टाइम होनी चाहिए. जैसे मेरे साथ हुआ अभी, abhitpai.com डाउन हो गई, दिखाता हूँ. abhitpai.com डाउन हो गई, अब खुल गई. अब खुल गई बिकॉज पता क्या हुआ था, पहली बात लापरवाही हो गई थी. एक्चुअली हुआ क्या था कि होस्टिंग एक्सपायर हो गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया उसको. ठीक है, और ईमेल से ईमेल आए जा रहे हैं, दूसरे ईमेल अकाउंट पे मेरा ये होस्टिंग था सेटअप, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया. फिर बाद में मैंने उसे आज आज ही जाके पे किया, तो अभी हो गया. तो आपको कभी भी याद से, कभी भी आपको अपनी होस्टिंग को एक्सपायर नहीं करवाना है, रिन्यू कर लीजिए. आपको रैंकिंग में बहुत इफेक्ट पड़ेगा. मान लीजिए ना आपकी वेबसाइट की होस्टिंग जो है 1 सितंबर 2019 को एक्सपायर हो गई. ठीक है भाई, और आप में बहुत सारी पोस्ट ऑलरेडी रैंक है भाई, तो आपने कितनी बड़ी गलती की आपको अंदाजा भी नहीं है. ठीक है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत तेजी से डाउन होगी अगर आपकी वेबसाइट अप नहीं रहेगी. मतलब डाउन अगर रहेगी, सोचिए आपकी वेबसाइट पे कोई आता है, आप क्या क्या मिस कर रहे हैं. आप ईमेल मिस कर रहे हैं, आप उसका लीड मिस कर रहे हैं, पूरा कॉन्टेक्ट नंबर मिस कर रहे हैं, एक आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं. ठीक है, ओके, आई सेट गूगल कैलेंडर फॉर इट.
अब आज के बाद से हम भी सेट कर लेंगे जी। साइट मैप बनाना ऑलरेडी आपको सिखा दिया गया है, और साइट मैप आप में होना चाहिए ताकि आपके साइट गूगल रेगुलरली आता रहे। कुछ लोग होते हैं ना, मेहमान लोग, वो हमेशा आते रहते हैं, है ना। कुछ मेहमान लोग होते हैं ना कि घर पे हमेशा आते रहते हैं हर बार चेक करने के लिए। गूगल भी एक मेहमान है आपका, मेहमान की तरह मानिए, वो साइट मैप सबमिट कर दीजिए, वो भी आता रहेगा आपके साइट पे चेक करने के लिए। और गूगल ऐसा मेहमान है, अगर वो ना आए तो आपके घर न चले। ठीक है, ओके। कुछ ऑफ साइट फैक्टर है, जैसे देखो, अननेचुरल लिंक क्या एक फैक्टर है? नहीं। अगर आपकी साइट पे अननेचुरल लिंक होगा, पहली बात, बैकलिंक का फैक्ट, बैकलिंक का मतलब समझिए आप लोग। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग एसईओ किंग है। जो लोग नहीं जानते वो ध्यान दें। बैकलिंक मतलब क्या होता है? किसी और साइट से आप लिंक लेते हो, ठीक है। मान लीजिए आपकी साइट है वेबसाइट ए, वेबसाइट ए से आप लिंक लेते हो, ठीक है। आपकी साइट है वेबसाइट बी, ठीक है, आपकी साइट वेबसाइट बी है, आपने वेबसाइट ए से लिंक लिया है, ओके। आपकी साइट क्या है? वेबसाइट बी। ध्यान सुनिए, आपकी साइट वेबसाइट बी है, आपने वेबसाइट ए से लिंक लिया है, इसका मतलब वेबसाइट ए ने आपको एक बैकलिंक दिया है। दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा, गूगल बैकलिंक पे विश्वास रखता है, मानता है कि यार अगर वो बंदा बोल रहा है कि अच्छा है तो अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सहराज जी हैं, ठीक है, सहराज जी हैं और मुकेश जी हैं। मुकेश जी कहते हैं सहराज जी से कि सहराज जी, वो जो पीयूष है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है। सहराज जी कहे हाँ यार, मान गए, मान गए, बिकॉज मुकेश ने कहा है तो मान गए, ठीक है। कोई कहता है भाई अभी का एसईओ की जो कोर्स है वो बहुत तगड़ा है, अच्छा कोई और कहेगा तो मान जाएगा ज्यादा इंसान, मैं कहूंगा तो 100% विश्वास नहीं होगा। तो अगर कोई और कहता है, इसीलिए वेबसाइट ए ने वेबसाइट बी को लिंक दिया, गूगल को लगा कि वेबसाइट ए दे रहा है, इसका मतलब वेबसाइट बी के अंदर बहुत पावर है, और इसी कहते हैं लोग बैकलिंक। वो बैकलिंक देता है एक तरीके से, ठीक है। तो कोई अननेचुरल लिंक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ना, अगर आपको रैंक करना है, मेक मनी ऑनलाइन कीवर्ड है आपका, मेक मनी ऑनलाइन एक कीवर्ड है, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन एक कीवर्ड है आपका, और आप इस पे रैंक करना चाह रहे हो, तो पहले लोग क्या करते हैं, आपको करना क्या चाहिए और क्या लोग करते हैं? लोग करते ऐसा है कि बैकलिंक जो होता है बनाते हैं इस कीवर्ड पे। कोई क्लिक करेगा मेक मनी ऑनलाइन पे, तो इस वाले एंकर टेक्स्ट पे बैकलिंक बना लेते हैं, ठीक है, इस वाले लिंक पे बैकलिंक बना लेते हैं, ओके। ये गलती करते हैं बहुत ज्यादा। आपको किसे बनाना चाहिए? आपका टारगेट कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, आपको बैकलिंक किस पे बनाना चाहिए? मेक मनी ऑनलाइन 2019, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया, ठीक है। आपको एग्जैक्ट मैच कीवर्ड बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, 12 से 13%, 12 to 13%, दैट्स इट, बस 12 से 13% आप इस्तेमाल करें, ज्यादा मना करें। हमारे एसईओ किंग ने पूरा हमें प्रोसेस बताया कि कितना कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए जितने लोग डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन में हैं और एसईओ किंग में नहीं है, वो एसईओ किंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए प्राइस डेफिनेटली कम ही होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। आपने अगर 6500 ऑलरेडी पे कर दिया है, तो आपको कितना 3000 और पे करना होगा, और आप एक पार्ट हो जाएंगे एसईओ किंग का, ठीक है। आपके लिए 5000 नहीं होगा। तो आप इस बात को समझिए, आप एसईओ किंग के पार्ट बन सकते हैं, नहीं बनना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। देखो पहले इंपॉर्टेंट था, अब नहीं है, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट था। अगर आपकी वेबसाइट है और आप प्योर वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो एसईओ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लेकिन आप पूरा बिजनेस आपका है और उसे डिजिटली लेके जाना चाहते हो, तब भाई आपके लिए एसईओ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना आज बताएंगे उतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, मोर देन इनफ, ठीक है। तो आपको अननेचुरल लिंक नहीं बनाना है, आपको रैंक करना है मेक मनी ऑनलाइन पे। आपने इस बंदे से बोल रहे हो जो आपका एसईओ करेगा, उसे बोला मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन वाले कीवर्ड बनाते रहो, लिंक बनाते रहो, लिंक बनाते रहो, लिंक बनाते रहो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसे मत बनाना। लिंक बनाना है अगर किसी कीवर्ड पे, तो भाई अलग अलग कीवर्ड लो। देखो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, देखो जेनरिक कुछ होते हैं, जेनरिक कीवर्ड्स, कुछ होते हैं एलएसआई कीवर्ड्स, तो सब पे लिंक बनाओ, ओके। सहराज जी जरा जितने भी रेशियो होते हैं ना, उसका एक बार टाइप कर दीजिए ताकि मैं आपको कॉपी कर दूं, ठीक है। एक बार टाइप कर दीजिए कितने कितने लिंक होते हैं, कितने परसेंट क्या लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसे कॉपी करता हूँ जल्दी से, तब तक हम कुछ फैक्टर कवर कर देते हैं, ओके। ओके, भाई मेरा तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो मैं ऑनलाइन ले जा सकूं, मुझे तो इंडियन नील पटेल बनना है। देखो भाई, नील पटेल मत बनो, आप ओरिजिनल पीयूष बनो, ठीक है। पीयूष बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो ऐसा बिजनेस नहीं है,
मैं तो ऑनलाइन रह सकूं, मुझे तो इंडियन नील पटेल बनना है। भाई देखो, इंडियन पीयूष बनो, अपना पीयूष बनो, ठीक है। देखो यार सिंपल सी बात है, एक एग्जैक्ट चीज बताऊं आपको, बहुत एग्जैक्ट चीज, ठीक है। देखो उमेर ने लिख दिया पहले ही। देखो आप लोग को ना 30% नेकेड बैकलिंक बनाना। नेकेड बैकलिंक मतलब क्या होता है, आपको रैंक करना है, आपकी एक पोस्ट है abhijitwebhost.com/make-money, ठीक है। ये होता है नेकेड बैकलिंक, आप डायरेक्ट लिंक दे रहे हो, डायरेक्ट। चलो मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, इसका एग्जांपल दिखाते हैं कुछ, तो मजा नहीं आएगा। देखो मान लो मैं एक नया पोस्ट लिखता हूँ यहाँ पे, न्यू पोस्ट। अच्छा जी, ओके। देखो जब भी नया पोस्ट लिखूंगा, ठीक है, ये वर्डप्रेस को क्या हो गया, जस्ट अ मिनट गाइस। ये कोई अब इसमें कोई अपडेट आया है क्या? देखो 30% नेकेड, 25% ब्रांडेड, 15% देखो सब कोई शेयर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको लिख के एक नोट्स बना के दे दूंगा, एक एसईओ किंग का पूरा सेशन हुआ था, ठीक है। एक काम करते हैं, जितने भी लोग आज है ना, सबको एसईओ किंग का जितना भी पीडीएफ है ना, जो मेन मेन पीडीएफ है, इसमें हमने बैकलिंक्स वोकलिंक के बारे में बताया, सबको भेज देते हैं। आप लोग पीडीएफ पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा, सच में बता रहे हैं, ठीक है। ओके भाई, गुटनबर्ग का अपडेट है, अपडेट तो बहुत पहले से ही आया है भाई गुटेनबर्ग का। गुटेनबर्ग आई हेट गुटेनबर्ग। जस्ट मिनट गाइस। चलो पहले कोई प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, थ्राइव आर्किटेक्ट, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट बिल्डर से करेंगे। देख लो, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, इसका नाम है थ्राइव आर्किटेक्ट। ऐड प्लगइन में जाओ, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करो, ठीक है। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे लिखा ना चूज फाइल, इस पे क्लिक करो। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी प्लगइन है उस पर क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद ओपन कर लो इसको, इंस्टॉल नाउ। ये भी इंस्टॉल हो जाने दीजिए। ओके डन, इंस्टॉल हो गया है अप्रॉक्स, वेटिंग फॉर द सर्वर। ब्रो इन ऊपर साइड शोइंग नॉट सिक्योर, एसएल एक्टिव नहीं, एसएल अभी लगा ही नहीं है भाई, इस पे एसएल अभी लगा ही नहीं है। एसएल अभी लगा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत, इट इज वेरी वेरी सिंपल टू यूज एसएसएल, ओके। तो थ्राइव आर्किटेक्ट यहाँ पे हो गया, देखिए थ्राइव आर्किटेक्ट। हम लोग न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और लॉन्च थ्राइव आर्किटेक्ट, लिखा है ना लॉन्च थ्राइव आर्किटेक्ट, लॉन्च करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए साइड में एक प्लस लिखा हुआ है, प्लस पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट का लेके यहाँ पे छोड़ेंगे। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए मैं किसी को यहाँ पे लिंक देता हूँ, पहले टेक्स्ट का कलर चेंज करो यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कि नेकेड यूआरएल क्या होता है, मान लीजिए उमेर जी की साइट है, umer.com, फॉर एग्जाम्पल umer.com है, मैंने यहाँ से लिंक दिया, ठीक है, umer.com, यहाँ पे लिखा है ना umer.com, दैट्स इट, मैंने यहीं से लिंक दे दिया, ठीक है। और ये हो गया नेकेड यूआरएल, उमेर जी को एक नेकेड यूआरएल लिंक मिल गया। क्या मिल गया? नेकेड यूआरएल लिंक, ठीक है। उमेर जी को एक नेकेड यूआरएल का लिंक मिल गया। अच्छा मान लीजिए उमेर जी की साइट है, मेक मनी ऑनलाइन पे रैंक करना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसे करूंगा, मेक मनी ऑनलाइन लिखूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा,
और उसके बाद यहाँ पे लिंक ऐड करूंगा, umer.com इंसर्ट कर दूंगा, इस पे भी हो गया उमेर जी का, ठीक है। यानी ये इसे कहते हैं नेकेड यूआरएल, ठीक है। और ब्रांडेड यूआरएल क्या होता है? मेक मनी ऑनलाइन उमेर, मैंने अगर ऐसे लिख के लिंक दिया उमेर को, ठीक है, ऐसे लिख के उमेर को लिंक दिया umer.com, तो गूगल को लगेगा, कि उमेर जो है, ठीक है, उमेर की जो साइट है वो काफी अथॉरिटी है, इसको उमेर नाम से लिंक मिला हुआ है। पहले तो मेक मनी ऑनलाइन मिला भी है, उसके बाद उमेर भी मिला हुआ है, ठीक है। चलो जी, और क्या, और हम लोग चूज कर लेते हैं। और क्या होते हैं, जस्ट लाइक जेनेरिक कीवर्ड होते हैं, एलएसआई कीवर्ड होते हैं, ठीक है। तो जेनेरिक, पहले एलएसआई कीवर्ड, मेक मनी ऑनलाइन इन 2019, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये क्या हो गया मोनी और यहाँ पे umer.com इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सब इसे कहते हैं लिंक डाइवर्सिटी। लिंक डाइवर्सिटी यानी हम लोग अलग अलग टाइप का लिंक डाल रहे हैं ताकि गूगल को शक ना हो कि हम लोग इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं, हम लोग अलग अलग कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी से लिंक लेना तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने हमारा वेबिनार नहीं देखा है, वो वाला कौन सा एसईओ किंग वाला, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी शेयर्ड है, तो आपको जाना है abhitbhai.com/webinar रिप्ले, उसको जरूर देखिए, ठीक है। वो दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट वेबिनार फॉर यू, ठीक है। इस वाले वेबिनार को जरूर देखिए आप लोग। ये रहा लिंक, इसको सेव कर ले, लिंक को कहीं सेव कर लीजिए ताकि ये वेबिनार जरूर देख पाए, ठीक है। यहाँ पे है ये वेबिनार, इसको पूरा देखिए, ये पूरा लंबा वेबिनार है, ठीक है, पूरा 1 घंटे का है, 1 घंटा देखिए बस। और उसके बाद आपको बहुत सारे एसईओ का टेक्निक्स भी जानने को मिलेगा इसमें से, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये होगी लिंक्स की बात। और क्या होता है, देखिए हमने ऑलरेडी अननेचुरल लिंक के बारे में डिस्कस कर दिया कि आपका लिंक नेचुरल होना चाहिए। गूगल सैंडबॉक्स, आपकी साइट नहीं है, आप गूगल सैंडबॉक्स के अंदर है। गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है? गूगल सैंडबॉक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गूगल डालता है जब आपकी साइट न्यू होती है, तो ठीक है, ताकि चेक करने के लिए कि भाई आप सच में अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। देखो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप एक चीज रट लो, क्या? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी अपने साइट पे ला दो, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो एक बार बस ला दो ये कंसिस्टेंसी, और आपकी पोस्ट रैंक हो रही हो ना रैंक हो रही हो कोई मैटर नहीं करता। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो मैं बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बता रहा हूँ, ठीक है। गूगल डांस, गूगल डांस क्या है? अगर आप गूगल के साथ कुछ खतरनाक खेलने की कोशिश करोगे, ठीक है, मुझे 1 मिनट, अगर आप गूगल के साथ चीटिंग करने की कोशिश करोगे तो गूगल आपको ना आपकी साइट की रैंकिंग ऊपर नीचे कर देगा। रात को 7 बजे पहले रैंक पहले नंबर पे, रात को 10 बजे तक पहले पे से बाहर ठीक है। तो इसे कहते हैं गूगल डांस, मतलब आपकी रैंकिंग बहुत फ्लक्चुएट करती है। क्यों? बिकॉज गूगल आपकी रैंकिंग टेम्परली डाउन कर देता है, आपने गूगल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया, ठीक है। एक गूगल का पेटेंट है, वो खुद इसको रिवील करता है। ऑफ साइट फैक्टर क्या है? बैकलिंक्स, बैकलिंक आप समझ गया क्या होता है। अनरिलेटेड साइट लिंक, सबसे जरूरी चीज, अगर आपकी साइट मान लीजिए कैसीनो पर है, कैसीनो, और आप फुटबॉल साइट से लिंक ले रहे हो भाई आपकी साइट की रिलेवेंसी खराब हो जाएगी और आपकी साइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी, ठीक है। आपकी साइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी, ठीक है। आपकी अगर साइट फुटबॉल से है तो भाई ऐसी साइट से लिंक लो जो कि ऑलरेडी फुटबॉल पे ही है, ओके। एक चीज इस पे ध्यान दीजिए, प्रेस रिलीज लिंक, न्यूज से लिंक लिए, अगर अगर न्यूज से लिंक ले लिया आप लोग तो बहुत बहुत जरूरी है न्यूज से, ओके। न्यूज, अच्छा आप लोगों को पता चला हो कि एक बैकलिंक एक फैक्टर है। देखिए आर्टिकल तो आप लिख लोगे, ठीक है, लेकिन बैकलिंक बनाना बहुत जरूरी है, ओके। अब मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1 इज राइट कंटेंट। स्टेप नंबर 2 is do on page SEO. Step number 3 is do off page SEO, that is backlinks, ठीक है।
सिर्फ 3 स्टेप, कंटेंट लिखो। चलिए दिखाते हैं आपको कंटेंट लिखना कैसे है, ठीक है। कंटेंट एक्चुअली में लिखना कैसे है, चलिए लेट मी शो यू राइट नाउ। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे कि ऑन पे एसईओ कैसे करते हैं, ठीक है। ऑन पे एसईओ और कंटेंट एक साथ लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग थ्राइव डैशबोर्ड खोल रहे हैं। भाई मुझे अपना कोर्स लॉन्च करना है तो उसमें एसईओ की जरूरत नहीं है ना, ओनली मार्केटिंग इंपॉर्टेंट। 100% एसईओ की कोई जरूरत नहीं है भाई। भाई मुझे अगर सर्विस बेस्ड का वेबसाइट है उसमें ब्लॉग ना लिखें तो रैंक कैसे होगी। सर्विस जो वेबसाइट है, देखो अगर सर्विस जो वेबसाइट है ना तो आपको रिफरल से ही कस्टमर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको ना एसईओ की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑनेस्टली यार। देखो मुझे एजेंसी, मेरी एजेंसी है, ठीक है, वो राइस। क्या आपको लगता है कि मैक्सिमम क्लाइंट मेरे वाराणसी से? नहीं, ऑल ओवर इंडिया से हैं। क्यों? बिकॉज देखो रिफरल सबसे बड़ा सोर्स होता है। रिफरल, आपको पसंद आया कोई क्लाइंट, आप एक क्लाइंट आपको मिल गया ना, आप उसे बांध के रख सकते हो। आप उसे बताओ कि भाई तुम्हारी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, तुम्हें छोड़ना नहीं है मुझे। और बोलना है कि भाई तुम एक काम करो, तुम 20,000 मांग रहे हो, तुम हम 15,000 ही मांग दे रहे हो, लेकिन एक टेस्टिमोनियल भेज दो हमें, अपना वीडियो बना के भेज दो कि बहुत अच्छा है, इसकी एजेंसी बहुत अच्छी है। एक वीडियो बना के भेज दो, ये करवाओ और सबको दिखाओ, ठीक है। सबसे बेस्ट यही होता है। ओके, तो हम लोग कंटेंट लिखना सीख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे टेक्स्ट। अच्छा, हम लोग एग्जाम्पल ही लेंगे एक। मान लीजिए अभी तो पाई.com की पोस्ट है, उसमें देखते हैं हम कि अब कंटेंट हम लोग लिखे कैसे है। ओके, जैसे ये पोस्ट है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एक बार। नहीं तो इसी में डायरेक्ट दिखाते हैं आपको, इसी में डायरेक्ट दिखाते हैं। देखिए पहले हमारा टारगेट कीवर्ड क्या था, टारगेट कीवर्ड हमारा क्या है, इसमें टारगेट कीवर्ड क्या है बताइए। टाइप कीजिए इसका टारगेट कीवर्ड। आपको क्या लगता है कि मैं इस ब्लॉग पोस्ट से किस कीवर्ड को टारगेट करना चाहता हूँ, बताइए। प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, ओके। देखिए मेरा टारगेट कीवर्ड था, मैं आपको ऑन पे एसईओ सिखा रहा हूँ और कंटेंट लिखना भी एक साथ। टारगेट कीवर्ड हमारा है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, ठीक है, इस वाले पोस्ट में। और अब नीचे आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे लिखा है ना, पहले आपका टाइटल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मैंने लिख दिया प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, शुरू में ही लिख दिया प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, बिकॉज हमारा टारगेट कीवर्ड थोड़ा बिगिनिंग में ही आना चाहिए, ठीक है। तुमने शुरू में ही लिख दिया प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम ब्लॉगर डेट अर्न व्हाइल स्लीपिंग, ये अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा, तुरंत नहीं लिख दिया भाई प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, अब कीवर्ड ही स्टार्ट होने वाला है, लिखने वाले हैं। तो बहुत लोग क्या करेंगे, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग प्रोफेशनल ब्लॉगिंग प्रोफेशनल ब्लॉगिंग 3-4 बार उसमें लगाएंगे। देखो ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या किया, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग मेरा टारगेट कीवर्ड था, तो यहाँ पे blogging is something that can change one life, but you're not doing professionally, then you are going to lose a lot of money. Today I'm going to show you how you can become professional blogger and how you can start professional blogging, become professional blogger। ये LSI कीवर्ड है, ठीक है, इसका एक LSI कीवर्ड है। अगर LSI कीवर्ड कैसे निकालें, इस कीवर्ड को सिंपली गूगल में सर्च मारें और नीचे आ जाए, लिखा है ना बिकम प्रोफेशनल ब्लॉगर, टॉप प्रोफेशनल ब्लॉगर, लर्न प्रोफेशनल ब्लॉगर, ये सब LSI कीवर्ड है। तो LSI कीवर्ड यहाँ भी मैंने एक डाला, उसके बाद एक टारगेट कीवर्ड भी भिड़ा दिया यहाँ पे, ये रहा एक टारगेट कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आया, थोड़ा लिखता गया और देखिए लिखने का स्टाइल चेक कीजिए। तीन तीन लाइन से ज्यादा एक पैराग्राफ में है ही नहीं, 3 लाइन से ज्यादा एक पैराग्राफ में ही, ताकि लोगों को दिखे, रेडिबिलिटी अच्छा बने। उसके बाद यहाँ पे लगा है प्रोफेशनल ब्लॉगर, ब्लॉगिंग नहीं ब्लॉगर। अच्छा, बिकम प्रोफेशनल ब्लॉगर, ब्लॉगिंग नहीं, बिकम प्रोफेशनल ब्लॉगर, ब्लॉगिंग नहीं। मैंने एकदम दबा के टारगेट नहीं किया है, मैंने फोकस किया है कि LSI कीवर्ड्स और अलग अलग टाइप के कीवर्ड इस्तेमाल हो। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सुंदर बनाया है, पहले इंटरनल लिंकिंग वगैरह कर दिया। इंटरनल लिंकिंग मतलब कोई अगर इस पर क्लिक करे तो यहाँ पहुंच जाए। ये सब बहुत सिंपल होता है, आप सीख जाओगे, जैसे जैसे इंडस्ट्री में आओगे सीख जाओगे बनाना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आई नोटिस वन थिंग एवरी प्रोफेशनल ब्लॉगर दैट आर यूज होस्टिंग। होस्टिंग पे मैंने एक विकिपीडिया का लिंक लगा दिया। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप विकिपीडिया के साइट पे चले जाओगे। एक चीज याद रखो, विकिपीडिया के साइट को लिंक दो,
ठीक है, शुरू में दो, बिकॉज उससे अथॉरिटी बनती है। विकिपीडिया एक ऑलरेडी पॉपुलर साइट है, अगर आप विकिपीडिया के लिंक दे रहे हो, गूगल समझेगा कि आप एक ट्रस्टेड साइट हो, आप रिसर्च करके लिख रहे हो, तो आप विकिपीडिया का लिंक दो। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैकलिंको का लिंक दे दिया, अनिल पटेल को लिंक दे दिया, और ट्रस्ट बढ़ाने के लिए भाई मैं तो रिसर्च करके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गूगल का ही एक सर्च इंजन जनरल एक है, उसका भी लिंक दे दिया, जहां से कुछ भी उठाया हो लिंक दे दिया, ठीक है। और आप देख रहे हो मैंने अपना यहाँ पर होस्टिंग का भी ऐड एक तरीके से लगाया है, मतलब लिंक, एक्सटर्नल लिंक दो। क्या दो? एक्सटर्नल लिंक, अच्छे अच्छे साइट को लिंक दो जो कि ट्रस्टेड हो। अपना ट्रस्ट बढ़ाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करो, सिंपल सा, एक्सटर्नल लिंकिंग। ओके ओके। उसके बाद और एलएसआई कीवर्ड्स, और मैंने क्या किया है इसमें देखते हैं। इमेज जो होती है ना, इमेज, इमेज में ना ऑल टैग डालो, ऑल टैग्स। ऑल टैग्स डालने किसी को इसको आते हैं टाइप यस, अगर आपको नहीं आते टाइप नो। ओके, लेट मी टीच यू हाउ टू ऐड ऑल टैग्स। ओके, सो देखो, मान लो ये एक पोस्ट है, ठीक है, इसमें मैं एक इमेज ऐड करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ इमेज और एक ऐड करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी में कोई है क्या? नहीं, मैं एक इमेज ऐड करता हूँ अपना, ठीक है, कोई लेट्स ऐड वन इमेज। चलो जी, ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया तो यहाँ पर ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब ये इमेज किसके बारे में है? ये इमेज है अभित उपाध्याय के बारे में, तो अभित उपाध्याय लिख दो यहाँ पे, ठीक है। टाइटल में भी अभित उपाध्याय लिख दो। आप चाहे तो कैप्शन में लिख सकते हो, रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं लिखता, ठीक है। इंसर्ट में दो लिखता हूँ, अभी टाइटल और ऑल टेक्स्ट, इंसर्ट इनटू पोस्ट। ऑल टेक्स्ट लगाने आ गया, टाइप यस। इट इज सो सिंपल, ठीक है। आपको जैसे रैंक करना है ना, आपको जैसे रैंक करना है ना जिस कीवर्ड पे, उसी का ऑल टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। ओके, सो आपने ऑल टेक्स्ट लगा दिया। ऑल टेक्स्ट लगाना बहुत जरूरी है ताकि आप जब कोई सर्च करे तो इमेज आ जाए, इमेज का भी तो एसईओ होता है। ओके, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और देखते हैं। हाँ, आप लोग एक चीज देखो, आप लोग का लाइन जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ, वो 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं कोई भी लाइन देखो, 3 लाइन से ज्यादा है ही नहीं, 2 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन मैक्सिमम। बिकॉज ये आपका सुंदर लगना चाहिए और एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। बोल्ड है, इटैलिक बोल्ड, इटैलिक बोल्ड, आप देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिंक दिया गया, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? आप अपनी से साइट का, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देते हैं हम लोग किसी का, चलिए देख लेते हैं। बहुत सीख मिलेगी इस पोस्ट को पढ़ के आपको। देखिए, लिखा है ना, लर्न हाउ टू सेलेक्ट गुड ईमेल नेम। इस पे आप क्लिक करते हो ना, तो मेरी ही साइट पे एक और पोस्ट है, उस पे चले जाओगे। इसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। इस पे ध्यान दो, इंटरनल लिंकिंग करो, ठीक है। अच्छा, और क्या? इससे एक और चीज सीख मिली होगी, वीडियोस लगाओ, वीडियोस इम्बेड करो, दूसरी के भी वीडियोस आप इम्बेड कर सकते हो। तभी वो इम्बेडिंग ऑन किया होता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरे की वीडियोस इम्बेड कर सकते हो, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, दूसरे का वीडियो इम्बेड कर सकते हो, डरो मत, इम्बेड करो। आपको ये वीडियो कितने मिनट का है? 13 मिनट का है। ये वीडियो 13 मिनट का है, और कोई बंदा आता है इस पर टाइम स्पेंड करता है, एटलीस्ट 2 मिनट 3 मिनट भी दिखता है, तो हमारी साइट की जो रहने वाली जो कैपेसिटी है, इस पे ज्यादा ज्यादा बहुत देर तक लोग टिकते हैं, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो वीडियो ऐड करो इसमें। और क्या? लिस्ट, लिस्ट, ये लिस्ट है। मैंने एक तरीके से लिस्ट टैग का इस्तेमाल किया। लिस्ट टैग कैसे बनाती है? देखिए, यहाँ पर क्या, ऐड टेक्स्ट, ये सब सारी थीम आपको मिल जाएंगी, ठीक है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा डोसा, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा ब्लैक कर देते हैं इसको पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा डोसा, टॉप फूड, पहले लिखा टॉप फूड, फिर नीचे लिखा डोसा, बर्गर, इडली, सांबर, जो भी, ठीक है। टॉप फूड को मैंने कर दिया बोल्ड, या फिर लेट्स से इसको सेंटर में कर देते हैं,
बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये अब ये जो डोसा बर्गर इडली सांभर है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक साथ, और यहाँ पे एक ऑप्शन है लिस्ट का, देख रहे हो डॉट डॉट, अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट, कोई भी लगा दो, बन गया लिस्ट, आपका लिस्ट तैयार हो गया, ठीक है। और ये लिस्ट गूगल को सिग्नल देगा कि आपके वेबसाइट पे कंटेंट पड़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो ये लिस्ट पे ऐड करो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, इसको देखो, इसको सीख बहुत मिलेगी, ठीक है। वीडियोस ऐड करो हो गया, और देखो जितने लोग आपके कमेंट करेंगे ना, उतना आपका साइट अच्छा रैंक होगा, ये भी है, बिकॉज गूगल कमेंट्स भी देखता है, इस तरीके से चेक करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स एग्जाम्पल, देखिए सहराज जी का ही कमेंट है यहाँ पे, hello Abhit, I found it is one of the epic blog posts I've ever read. You hit the bullseye, publishing amazing piece of content. You need to describe more about SEO so anyone can easily start blogging. According to me, SEO is nothing, just learn and implement process, describe it briefly in your blog. And thanks for sharing this epic content. इतना जब बड़ा बड़ा कंटेंट शेयर हो रहा है, मतलब कि तरीके से कमेंट हो रहा है, गूगल को भी ट्रस्ट पड़ता है, कमेंट भी एक सिग्नल है, ठीक है। ओके, इमेजेस ऐड करो, वीडियोस ऐड करो, अपलोड मोर टाइप ऑफ कंटेंट, अपलोड मोर टाइप ऑफ कंटेंट, यानी टेक्स्ट, टेक्स्ट प्लस इमेजेस प्लस वीडियोस, टेक्स्ट प्लस इमेजेस प्लस वीडियोस, ठीक है। टेक्स्ट प्लस इमेजेस प्लस वीडियोस, ओके। आप इन सब का इस्तेमाल करो, अगर आप इन सब का इस्तेमाल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका साइट का इंडेक्सिंग टाइम बहुत कम हो जाता है, मतलब आपको साइट गूगल में जल्दी इंडेक्स होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये रहा कुछ नॉर्मल एसईओ टिप्स आप लोग के लिए, और लिखते समय इन चीज को ध्यान दो, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी, क्या ध्यान देना है, ये सब पीयूष जी वो सब एडवांस स्ट्रेटेजी है, वो जरूरत नहीं पड़ेगा इन लोगों को, ठीक है। देखिए पहले आपको क्या करना है, आपको हेडलाइन बढ़िया लिखना है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन, आपका डिस्क्रिप्शन बढ़िया होना चाहिए, मतलब आपका डिस्क्रिप्शन जो वहां पे योस्ट एसईओ में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, पोस्ट में गए, पोस्ट में गए, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे इसमें हम लोग एडिट करते हैं, एडिट, डिस्क्रिप्शन कहाँ से एडिट होगा, देखो नीचे चले जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे आएगा अभी, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, लेट्स सी लोड दिस, हाँ। अब ये जो है ना, यहाँ पे लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे एक बार, और यहाँ पे टाइटल सेट करने के बाद जाएगा, जो गूगल में दिखाना है वो यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो, हाउ टू मेक मनी इन 2019 एडवांस्ड स्ट्रेटजीज, हो गया। स्लग, स्लग यानी आपका यूआरएल कैसा होगा, abhitwebhost.com/making, नहीं, मनी मेकिंग, मनी हाइफन मेकिंग हाइफन स्ट्रेटजीज, ठीक है, मनी हाइफन मेकिंग हाइफन स्ट्रेटजीज। डिस्क्रिप्शन में क्या लगाना है, डिस्क्रिप्शन आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ध्यान दीजिए। डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज होती है जो आप, जो गूगल में जो थोड़ा सा पढ़ते हैं उनको अच्छा लगता है तो भी क्लिक करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली थोड़ा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे कि इन दिस पोस्ट आई हैव shown how to make money in 2019 with some advanced strategies so that, मतलब थोड़ा सा लिख लेंगे, अच्छे सोच के लिखेंगे, ठीक है, that you can't think about it, just pick it up, और बढ़िया लिखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग इसे सेव ड्राफ्ट करेंगे, और हम लोग यहाँ पे यूज्ड एसईओ में एडिटिंग हमारी चल रही है,
ये सब इडली सांभर ये सब चल रहा है, ठीक है। तो आपको जब ब्लॉग पोस्ट लिखना है, टाइटल अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, ओके। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग आपके पोस्ट में, एक्सटर्नल लिंकिंग किसी और साइट को लिंक देना, ठीक है। और क्या, इमेजेस, वीडियोस, और क्या है, लिस्ट, ठीक है, ये सब ऐड करते जाओ। और क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं, H1 H1 टैग जो होता है ना, H1 टैग किसे कहते हैं, H1 टैग हम लोग इसको कहते हैं, ये जो टैग होता है इसे H1 कहते हैं, जो सबसे बड़ी हेडलाइन होती है। इसको हम लोग कहते हैं H2, ये जो सेकंड बड़ी हेडलाइन होती है इसको H2 कहते हैं, ठीक है। H1 टैग होता है एक होता है H2 टैग, H6 तक होता है, तो आपको H3 तक यूज करना है, ठीक है। जानना चाहते हैं कैसे, चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। वो भी आपको चेक कराते हैं, ओके। सो यहाँ पे मान लीजिए कि ये है जो, इसको मुझे H1 में डालना है, तो H1 में डालना नहीं है, H1 तो पहले से रहता ही रहता है, तो हम लोग इसे H2 में करना है। ये H2 में हो गया, ठीक है। ऐसे हम सेंटर अलाइन कर देंगे। कलर वलर आप लोग चेक कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, फॉन्ट यहाँ से बदल लीजिएगा, यहाँ पे फॉन्ट बदलने का ऑप्शन है, ठीक है। कुछ भी लगा लेते हैं हम लोग, चेंज हो गया, ओके। अच्छा, और ये हो गया H2 टैग। H3 क्या हो गया, टॉप फूड, इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, सेंटर यहाँ से चेंज करते हैं H3, ये उससे भी छोटा, ठीक है। H3 उससे भी छोटा होता है। तो H2 H3 यहाँ तक के टैग्स होते हैं, H6 तक होते हैं। यहाँ पर कितने तक है, यहाँ पे तो S6 तक ही है, तो S6 तक ही होते हैं। और H1 H2 H3 सब में आप क्या कीजिए, अपना टारगेट कीवर्ड घुसाइए। जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल ब्लॉगिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने टारगेट कीवर्ड क्या H2 में लगाया है, चलिए देख लेते हैं। हम लोग सर्च करते हैं प्रोफेशनल ब्लॉगिंग कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ये कॉपी करते हैं यहाँ पे, 1 2 3, ये देखिए H2 में भी है। दिमाग से घुसाइए, प्रोफेशनल ब्लॉगर नीड्स प्रोफेशनल एटीट्यूड, बस घुसाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। उतने बड़े कीवर्ड, उतने बड़े पोस्ट में से 5 बार यूज किया गया है, ठीक है। और LSI कीवर्ड तो बहुत इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ओके। आप लोग H2 में इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब सब हेडिंग H2 यानी सब हेडिंग में इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। और अपने ब्लॉग पोस्ट का प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग पढ़ पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। H1 H2 हो गया, प्रेजेंटेशन, ठीक है। इतना फॉलो कीजिए, आप एक बेसिक एसईओ कर लें, आपकी वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाएगी। ऑन पेज हो गया हमारा, कंटेंट कैसे लिखते हैं ये हो गया। अब बैकलिंक कैसे बनाए, देखो बैकलिंक के लिए 2 वेबसाइट मैं बताता हूँ, क्योंकि बैकलिंक बनाना बहुत हार्ड है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, ठीक है। तो वी विल गो टू fiverr.com, FIVERR एंड SEOclerk.com, अगर आपको वेबसाइट रैंक करानी है तो, बिकॉज इट इज सो इजी टू रैंक व्हेन यू डू दैट, ओके। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो, ओके, सो हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं बैकलिंक्स, यहाँ पे बैकलिंक्स सर्च करते हैं, बैकलिंक्स सर्च करते हैं, बैकलिंक्स लिखा है आई विल डू लिंक आउटरीच एंड गेट बैकलिंक्स। ये सब बहुत महंगे महंगे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। बजट हम लोग सेट करते हैं $5 to $10, ओके। अब ये जो है, जैसे ये है, इसका रेटिंग अच्छा है, 5 स्टार रेटिंग है, 1000 प्लस रिव्यू है, $10 है, मतलब ₹700 लगेगा, और आपकी साइट में 20 अथॉरिटी बैकलिंक्स मिल जाएगा, DE60 का, डी में यानी उसकी डोमेन की रैंकिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। 100 बहुत तगड़ी होती है, 1 से लेके 100 तक होता है, 50 से ऊपर जितना भी होता है बहुत तगड़ा होता है। तो 60 प्लस देगा, और प्रूफ भी देगा, आपको पूरे डाटा लिख के देगा, तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है।
सिंपली बैकलिंक ऑर्डर कीजिए और बैठिए और रैंकिंग का आनंद उठाइए। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अपने से बनाना मत पहुंचिए, ठीक है। ये मैं आपसे वो कहता हूँ 100% अच्छे से बोलता हूँ, ठीक है। एसईओ क्लर्क में भी बैकलिंक आप सर्च कीजिए, $10 की बैकलिंक मिलते हैं, खरीद लो यार, ठीक है। बहुत ज्यादा बैकलिंक मत बनाओ, ठीक है। ओके, प्लीज रिकमेंड अ ट्रस्टेड सेलर। ओके, वी विल रिकमेंड, ओके, आई विल रिकमेंड यू। मैं एक काम करते हैं, मैं वहां पे लिंक डाल दूंगा जो ट्रस्टेड सेलर मुझे सबसे ज्यादा लगा, जो मैं जहां से बाय करता हूँ, ठीक है। मैं वहां पे लिंक डाल दूंगा, ओके। मतलब अपने ही कोर्स के अंदर एक लगा दूंगा ट्रस्टेड सेलर से, वहां से आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। ओके, ओके हर्ष जी, हर्ष जी 1 मिनट आप लोग रुकेगा, हर्ष जी को कुछ भेजना है। ओके, सो मैंने सेंड कर दिया है। हाँ, सो अब देखिए यहाँ पे आप कोई बैकलिंक खरीदिए, अच्छा ठीक है। और क्या खरीदना है आपको? और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूज से अगर बैकलिंक मिली, न्यूज से, तो भाई आप स्काई रॉकेट हो जाओगे, आपकी साइट पूरी ब्लास्ट बढ़िया हो जाएगी। तो प्रेस रिलीज सर्च कीजिए, और थोड़े महंगे आते हैं प्रेस रिलीज, ठीक है। आप यहाँ पे बजट लगाइए $5 से लेके एटलीस्ट $50, एटलीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आई विल राइट हाई क्वालिटी प्रेस रिलीज, नॉट राइट डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। जैसे यहाँ पे लिखा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब आपकी साइट बड़े बड़े न्यूज जैसे एनबीसी, ठीक है, और एबीसी न्यूज सब पे शेयर होगी, ठीक है। और आपकी साइट जब शेयर होगी तो समझ लीजिए आपकी रैंकिंग बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। आप अपने आगे लगा सकते हो, देखो ये सीक्रेट है, आप अपने लगा सकते हो एज सीन ऑन, जैसे बड़े बड़े साइट लगाते हैं ना, एज सीन ऑन एनबीसी न्यूज, एज सीन ऑन एबीसी न्यूज, ऐसे लगा सकते हो, एज सीन ऑन फोर्ब्स, एज सीन ऑन एंटरप्रेन्योर। लेकिन फोर्ब्स और जो फोर्ब्स के और एंटरप्रेन्योर्स के लिंक मिलते हैं वो $1,000 के मिलते हैं, तो वो वाला आपको नहीं लेना है, ठीक है। वो अभी आप शुरू में काम चलाइए सिंपल प्रेस रिलीज से ही, ठीक है। ओके, तो आपकी बैकलिंग की प्रॉब्लम जो है, आप लोग मैनुअली काम करते, वो आपको क्या करना है, आप सब ऑटोमेटिक काम हो रहा है आपका, समझ रहे हो। Akash is saying that, bro, Ankur Agarwal was saying backing buying want gives website any advantage. देखो यार, I don't think that he is right. Believe me. Each and every one, क्या आपको लगता है अंकुर अग्रवाल बैकलिंग नहीं खरीदते? He does for his site. Okay, he does. वो भी खरीदते हैं यार, बैकलिंक्स जरूर खरीदते हैं अपने साइट को, आपको क्यों बताएंगे? हम भी कह देंगे अभी यूट्यूब चैनल पे अपने कि भाई बैकलिंक मत खरीदो। सही बात है, बैकलिंक नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ऐसे से चोर बैठे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ बैकलिंक, तो ऐसे से चोर बैठे हुए हैं यहाँ पे जो कि आपको ठग देंगे, वो स्पैम कर देंगे, आपकी साइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। इसीलिए ट्रस्टेड सेलर से खरीदना बहुत जरूरी है, ट्रस्टेड सेलर जो कि सच में काम कुछ अच्छा किया हो। तो मैं आपको ट्रस्टेड सेलर का लिस्ट दे दूंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बाय किया और बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स बाय करते हैं, वहां से दे दूंगा, आप वहां से खरीदिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होता अगर वहां से खरीदते हैं तो, ठीक है। हम्म, ओके, सो ये रहा, इट इज सो सिंपल to rank your site. Just write the content on daily basis, do on page SEO, add, do some off page SEO, buy some backlinks for your own keyword. That's it, done. चलिए बैकलिंक खरीद लेते हैं यार आप लोग के लिए, ठीक है, खरीद ले, टाइप यस। ओके, सो चलिए पहले ट्रस्टेड सेलर खोजते हैं, ठीक है, ट्रस्टेड सेलर। सो हम लोग यहाँ पे लिखे बैकलिंक्स, एसईओ बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, या फिर डू फॉलो बैकलिंक्स लिखते हैं।
ओके, अब बजट लेते हैं 5 to 5, ठीक है। हम लोग ज्यादा बैकलिंक लेने चक्कर में नहीं पड़ना है, वही क्वालिटी बैकलिंक से मतलब है सिर्फ। सोचिए ये भाई साहब है, ये 90 लिंक दे रहे हैं $5 में, आपको विश्वास है? अरे फेक है। बहुत ज्यादा जो लिंक देता है ना उसके पीछे मत पड़िए। $5 में हमें कितना, 5-6 लिंक चाहिए, बहुत है, उतना बहुत है। 10 पीबीएन लिंक दे रहे हैं, पीबीएन यानी प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स के लिंक। पीबीएन लिंक्स भी सही होते हैं, ठीक है। और दिखते हैं, चलो जी। अभी तो कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है ऐसा कोई। या आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन ट्रेवल नीश ब्लॉग। यहाँ पे कितने लोग हैं जो ट्रेवल वाले हैं? ट्रेवल वाला कोई बंदा है ट्रेवल नीश का? टाइप यस। ओके, ट्रेवल में तो कोई नहीं है ना फिलहाल। एक बार मैं अपना हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ कि मैंने बैकलिंक कहाँ से खरीदा है प्रीवियसली, ठीक है। अगर वो सेलर अभी भी अवेलेबल होगा तो वहीं से खरीदेंगे। ऑर्डर्स, ओके ओके। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ये ऑर्गेनिक रैंकिंग करके एक बंदा है, ऑर्गेनिक रैंकिंग, ठीक है। ये अच्छा सेलर है। ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे 10 मैनुअल हाई मेट्रिक्स डू फॉलो पीबीएन लिंक दे रहे हैं $5 में। दैट इज गुड। कंटिन्यू $5। किसको लिंक चाहिए बताओ? टाइप यस। किसको लिंक चाहिए? चलो उन वेबसाइट का नाम टाइप करो, कीवर्ड रैंक टाइप करो जिसपे आपको चाहिए। अपने वेबसाइट का नाम टाइप करो, यूआरएल, और जिस लिंक पे चाहिए वो टाइप करो, मेन यूआरएल। जल्दी, लेट्स ऑर्डर इट फर्स्ट। कोई भी नहीं शो, कोई चलेगा, ट्रैवल नहीं, कोई भी नहीं शो चलेगा। अपना टारगेट कीवर्ड लगाओ साथ में लगे। मेन ब्लॉक और वीबीएन क्यों चलेगा यार? चलेगा, एक दो वीबीएन चलता है, एक ही वीबीएन तो देना है यार, ठीक है। चलिए तो प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। हो गया ऑर्डर। यूआरएल एंड कीवर्ड्स, 10 यूआरएल देना है, तो भाई आप लोग अपना बता दो जल्दी जल्दी, ठीक है। एप्स फॉर ब्लॉगर, चलिए एग्जैक्ट ब्लॉगिंग का पहले डाल दिए हम लोग। और बोलो। रौनक जी अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्लस दोनों दीजिए एक साथ, दोनों एक साथ, जैसे इन लोगों ने दिया है। ये है अशफाक जी का। तो बैकलिंक बनाना बहुत सिंपल है, ऐसे बैकलिंक बनाओ। ये तो पीबीएन लिंक्स है, बैकलिंक्स एक और तरीका होता है, कैश है, ओके। 10 हम लोग लिंक डाल सकते हैं, ठीक है, 10। वर्डप्रेस होस्टिंग फ्री ट्रायल, ओके। फ्री ऑनलाइन कोर्सेस, ओके। और किसके हैं?
बेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, और बोलिए। डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंट, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। चलिए आकाश जी का डाल देते हैं एक बार। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 3 मोर, 3 मोर चलेगा, मुझे भी चलेगा। एक अपना डाल लेते हैं, अभी उपाध्याय। एंड लुक, यू आर नॉट स्मार्ट सो मच यार, आप लोग स्मार्ट नहीं हो, मेन होम पेज से बनाओ। abhitwai.com, टॉप टारगेट कीवर्ड अभीत उपाध्याय एसईओ एक्सपर्ट। सिंपल यार, सिंपल, और कुछ भी नहीं। सावलिंग कुंफू भी कौन है? ओके यार, देखो आप लोग के मैंने डाल दिया, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर टू गो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर टू गो। जुबेर पठान, कम ऑन। रौनक जी आपका मैंने ले लिया है ना एक बार जुबेर जी का भी ले, जुबेर जी बचे हुए हैं। ठीक है, एक और लेते हैं हम लोग। कम ऑन जुबेर जी, डू इट। जुबेर जी आप जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर मुझे किसी को देना होगा, ठीक है। ओके जुबेर जी, यहाँ पे हो गया है। अंतिम जी का हो गया है, अंतिम जी। ओके ओके, एसयू कंपनी इन चेन्नई, ये किसका है? अंतिम जी का है। और जुबेर जी अपना यूआरएल बताइए, यूआरएल, यूआरएल। अपना मेन टारगेट कीवर्ड, मैं आपका होम पेज बना देता हूँ बाय डिफॉल्ट। मैं अपना रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज एसईओ किंग मेंबर्स और डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन मेंबर्स का ही बनाएंगे। ओके ओके, सो देखो, मैंने लिंक बना रहा हूँ आप लोगों का, आप लोग को आपका वो भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट। ठीक है, स्टार्ट ऑर्डर। ठीक है, साउंड गुड, टाइप यस। तो ऐसे बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है। याद रख लो, इसको रट जाओ। आपका टारगेट कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए, आपका टारगेट कीवर्ड कंटेंट में होना चाहिए, और आपका टारगेट कीवर्ड H1 टैग में भी होना चाहिए, H2 टैग में भी होना चाहिए, H3 टैग में भी होना चाहिए। आपका लेंथ, कंटेंट का लेंथ लंबा होना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी, मतलब आप, आपका टारगेट कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, आप 100 वर्ड में कितनी बार ये बार इस्तेमाल कर रहे हो? 100 वर्ड में एक बार करो बहुत है, ठीक है। 100 वर्ड में मतलब 1% कीवर्ड डेंसिटी रखो सिर्फ। मतलब ऐसा नहीं कि भाई रैंक करना मेक मनी ऑनलाइन लगाए पड़े, मेक मनी ऑनलाइन डॉट कॉम, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कैनोनिकल टैग क्या होता है? कैनोनिकल टैग आप तब लगाते हो जब आप किसी और की साइट जो होती है उसे कॉपी कर रहे हो कंटेंट, और आप गूगल को सीधे से बता रहे हो कि भाई मैंने कॉपी किया है, और इस केस में आपको पनिशमेंट नहीं मिलता है। एलएसआई कीवर्ड्स क्या होता है? एलएसआई कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिया, सेम जैसे मान लीजिए कि एप्पल, एप्पल जो खाने वाला होता है, और एप्पल कंपनी में गूगल को कैसे पता लगेगा कि अलग है? तो गूगल एलएसआई कीवर्ड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ओके ओके, we got disconnected, no problem, we got connected again.
इमेज सिग्नल आपका होना चाहिए। इमेज सिग्नल यानी आपको ना, जैसे मान लीजिए आपको टारगेट कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, तो इमेज है अभी, इमेज जब अपना लिखे ना, इमेज सेव करें तो मेक मनी ऑनलाइन डॉट जेपीजी या फिर डॉट पीएनजी। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि ये फिर ऐसे लिखे मेक हाइफन मनी हाइफन ऑनलाइन डॉट पीएनजी या फिर जेपीजी, जो भी हो। सेव करे इमेज ना, तो इमेज 1 इमेज 2 ऐसे सेव ना करे प्लीज। ठीक है, इससे आपकी रैंकिंग हैम्पर होगी। और ग्रामर थोड़ा सही लिखे, ग्रामर सही लिखने के लिए ग्रामरली का इस्तेमाल करें। ग्रामरली एक टूल है, एक्सटेंशन है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग करें, डोमेन अथॉरिटी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप थोड़ा सा साइट ओल्ड होता जाएगा। एक्सटर्नल लिंकिंग करें, यूआरएल लेंथ, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है abhitpale.com या फिर abhitwebhost.com, ठीक है, और आप कीवर्ड एक लिख रहे हो मेक मनी ऑनलाइन, तो सिंपल मेक मनी ऑनलाइन, यूआरएल छोटा रखो, यूआरएल छोटा रखो। ऐसा नहीं कि भाई abhitwebhost.com स्लैश मेक मनी ऑनलाइन स्लैश हाइफन इन हाइफन 2019 लंबा सा एकदम हाइफन 40551 हाइफन इंडिया हाइफन पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे आप लिख रहे हो। इतना बड़ा यूआरएल देने की जरूरत नहीं है, छोटा यूआरएल रहेगा, रैंकिंग अच्छा हो। ठीक है, ओके ओके। कीवर्ड्स इन यूआरएल, यूआरएल में भी कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, abhitwebhost.com आपको रैंक करना है मेक मनी ऑनलाइन, तो सिंपल आपका यूआरएल होना चाहिए मेक मनी ऑनलाइन, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, और इससे एक फायदा हो, कोई बंदा देख रहा है तो भी अंदाजा लगा लेगा किस बारे में पोस्ट है। ठीक है, पेज पोस्ट एज, गूगल लव्स फ्रेश कंटेंट बट आल्सो पोस्ट दैट आर रेगुलरली अपडेटेड। आपकी पोस्ट अगर रेगुलरली अपडेटेड है ना, गूगल का नाम लेते गूगल ने बोल दिया आपका पोस्ट अगर रेगुलरली अपडेटेड हो रहा है ना, तो आपका गूगल की रैंकिंग घट ही नहीं सकती। इस बात को बना लीजिए। यूजर इंटरेक्शन रैंकिंग फैक्टर, क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर एक बहुत रैंकिंग फैक्टर है। सीटीआर, ये देखो सीटीआर अगर मान लो दिखाते, सीटीआर की पावर आपको दिखाते हैं। मान लो गूगल में सर्च करते हो मेक मनी ऑनलाइन, और यहाँ पे दो साइट आती है, एक कोरा आती है और एक श्योरजॉब.in आती है। तो यहाँ पे श्योरजॉब.in है, कोरा है। अब 100 लोग आते हैं, 40 लोग इस पे क्लिक करते हैं, 60 लोग इस पे। गूगल ने यार कोरा ज्यादा क्लिक हो रहा है, इस पे ये वाली पोस्ट को ऊपर कर देगा, इसीलिए आपका वेबसाइट का हेडलाइन अच्छा होगा, सीटीआर बढ़ जाएगा। सीटीआर पे फोकस कीजिए। ठीक है, सीटीआर पे फोकस कीजिए। ओके ओके ओके। इसीलिए गूगल का एक अपडेट आया था रैंक ब्रेन करके, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, वो ऑटोमेटिकली रैंक करता था वो अपॉन यूजर इंटरेक्शन, कि आपके पेज पर लोग जा रहे हैं तो उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है, क्या आपके पेज पे लोग जाके बाउंस बैक हो जा रहे हैं या फिर कुछ टाइम व्यतीत कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट से लव कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आपकी वेबसाइट अच्छी होगी, कस्टमर के लिए होगी, तो भाई आपकी वेबसाइट एकदम बढ़िया से रैंक होगी। बाउंस रेट, अगर आप पे लोग आ रहे हैं, आपका तुरंत पढ़ के भाग जा रहे हैं, इसका मतलब लोग आपकी वेबसाइट से प्यार नहीं कर रहे हैं, और आपकी वेबसाइट बहुत पसंद आ गई उन लोगों को, और वेबसाइट पसंद आने के बाद दोबारा आपकी वेबसाइट में और भी पोस्ट खोल खोल के पढ़ रहे हैं, बाउंस रेट आपका कम हो जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर। ठीक है, आपकी वेबसाइट रैंक होने लग जाएगी। डायरेक्ट ट्रैफिक, अगर आपकी वेबसाइट में डायरेक्ट ट्रैफिक आया, जैसे यहाँ पे हितेश जी है, अब हितेश गूगल में कोई सर्च करके आता है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट आता है हितेश पे डायरेक्ट, तो गूगल को लगेगा कि यार देखो आप लोग तो गूगल क्रोम ही यूज करते हैं ना, तो गूगल क्रोम डाटा सेंड करता है गूगल को, और उसे पता लगा लेता है डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं, हितेश.com पे डायरेक्ट ट्रैफिक कर गया, तो गूगल समझ जाएगा कि हितेश तिवारी फेमस है, जो इनके वेबसाइट पे लोग डायरेक्ट खोल रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स नंबर, मैंने बताया कमेंट एक रैंकिंग सिग्नल है, फैक्टर है। रिपीटेड ट्रैफिक, बार बार लोग वही लोग आ रहे हैं वापस, तो इसीलिए ईमेल लिस्ट बना के रखो, फेसबुक मैसेंजर में बोर्ड बना लो, ये सब बनाना लोग सीखेंगे। ठीक है, सीखेंगे अच्छे से। राइट गुड हेडलाइंस, राइट गुड हेडलाइंस टू इंक्रीज सीटीआर। ठीक है, हम लोग ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कैसे हेडलाइंस अच्छा बनाना है, कैसे डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना है। ठीक है, ओके।
सो लेट्स टेक सम Q&A. कोई भी डाउट हो आप लोग पूछिए. ओके. If you have any doubt, you can ask right now. देखो, लिखने का सिंपल 3 तरीका. ठीक है, लिखने का सिंपल, रैंकिंग कराने का सिंपल 3 तरीका, एसईओ करने का. राइट. तो आपको पता चल गया कि वेबसाइट कैसे, आपको बहुत पता चल गया यार. इतना देखो तो आपको पता चल गया कि वेबसाइट में इंडेक्स कैसे कराते हैं, वेबसाइट को रैंक कैसे कराते हैं, वेबसाइट में एसईओ कैसे करते हैं, स्पीड कैसे बढ़ाते हैं. उसके बाद बेसिक एसईओ पता चल गया आपको कैसे करते हैं. उसके बाद कंटेंट लिखना पसंद पता चल गया. आपके सामने मैंने लाइव बैकलिंक बना दिया. ठीक है. तो आपको ऐसे समझना है कि आपको ऐसे ही काम करना है. ठीक है, ऐसे ही आपको काम करना है. राइट. मैं पहले यहाँ पे टाइप करता हूँ. राइट, डू ऑन पेज एसईओ, डू ऑफ पेज. ज़्यादा दिमाग मत लगाइए एसईओ में. एसईओ में इतना काफी है, बहुत. इट इज मोर देन इनफ टू रैंक एनी कीवर्ड, एनी बेसिक कीवर्ड ऑन गूगल. एंड भाई किसी क्लाइंट का एसईओ करें, अगर इस पे सेशन हो जाए तो मजा आ जाए. ये पूरा एसईओ का जो टॉपिक होता है ना, ये हम लोग लेंगे एसईओ के लिए. ठीक है, एसईओ का जो भी टॉपिक होगा ना मैक्सिमम, वो एसईओ के लिए होगा. और इस पे हम लोग एक वीडियो लाने वाले हैं. ठीक है. और डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन में हम लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बेसिक में अभी चल रहे हैं. हम लोग बहुत बेसिक में अभी चल रहे हैं. हम लोग पास ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे 3-3, 4-4 घंटे का सेशन होगा. ठीक है. ओके. ब्रो, न्यू वेबसाइट को रैंक करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ब्रो, न्यू वेबसाइट को रैंक करने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो, आपकी वेबसाइट नहीं है, आप उस पर कॉन्टेंट रेगुलरली अपडेट कर रहे हो, 2 महीने के अंदर रैंक हो जाएगी. ठीक है. और पूछिए. आप लोग क्वेश्चन नोट करके लाया कीजिए. ओके. और अगला सेशन कब होगा पता है आपको? मैं अभी बता दे रहा हूँ. ब्रो, कब तक ऑफ पेज एसईओ करना चाहिए? इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं. देखो, बहुत अच्छा सवाल है. अशफाक जी का बहुत तगड़ा सवाल है कि भाई कब तक ऑफ पेज एसईओ करना चाहिए. देखो, पहले क्या करो, अपनी वेबसाइट में कंटेंट लिखो. ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, रियली अप्रिशिएटेड. उसके बाद सोशल सिग्नल दो. सोशल सिग्नल यानी फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, हर जगह शेयर करो. सोशल सिग्नल दो, ट्विटर पे शेयर करो. उसके बाद आप उस पर बैकलिंक बनाना शुरू करो 1 हफ्ते बाद. ठीक है, 1 हफ्ते बाद, ताकि गूगल को कोई शक ना हो. ठीक है. ओके. और क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? भाई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? अगर कंपनी आपको खोलना है ना, तो बहुत चीजों का रिक्वायरमेंट होता है. आपको पहले तो कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा, पूरे डिजिटल मार्केटिंग का बताया जाएगा. ठीक है. अच्छा पीयूष जी, आपने क्या पूछा था? देखिए, पूरा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक वो होगा ना, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कैसे खोलते हैं उसके ऊपर तो टॉपिक होगा ना हम लोग के इसमें. मेन टारगेटेड कीवर्ड कैश ऐप कस्टमर सर्विस है. इसका सर्च रिजल्ट ऑन 25 है. RF 55 के दिखा रहा है. क्या करूँ, फास्ट रैंक चाहिए. सिर्फ सर्च रिजल्ट 25 है, RF 55 के. आप इस पे जाइए, इस पे जाइए. ठीक है, इसको रैंक कराने की कोशिश कीजिए. भाई, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है. ब्लॉग लिखता हूँ, उसका एसईओ करना, वीडियो बनाना, पॉडकास्ट करना, सब एक साथ नहीं हो रहा है. कैसे हैंडल करूँ? एक 50 मिनट का वीडियो बनाओ यार बैठ के. ठीक है, और 50 मिनट का वीडियो बनाओ, उसको काट काट के उसके उसी से कम से कम 5 से 10 वीडियो बना लो. ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह डालो. ठीक है. अभी कल मैं वीडियो देखा था डिजिटल प्रतीक का, बहुत अच्छा बताया उसने. 84 डेज, 84 डेज इंसैनिटी. गैरी वी का एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ. गैरी वी कंटेंट मॉडल. ठीक है, इसको आपको जानना चाहिए. जितने भी लोग हैं ना डीएमएफ में, उसको जानना चाहिए ये चीज. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है.
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको जानना चाहिए 100%। और आप लोग भी ना इसको पढ़िएगा, मैं आपको यूआरएल दे रहा हूँ, इसको पढ़िए जरूर। हाँ, ये 86 डेक वाला मस्त था भाई। मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बुक बिक नहीं रही है अमेजोन किंडल पे। वहां पे नहीं बिकेगी भाई, वहां पे नहीं बिकेगी, इतना आसान नहीं है वहां पे बेचना, ठीक है। अच्छा बताइए अगला टॉपिक क्या है डीएमएफ में, ठीक वो अंदाजा। अब देखो जो भी होगा ना बहुत तगड़ा है। अब यहाँ से मेन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से अब अगले टॉपिक से, ईमेल मार्केटिंग से, अब मैं आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेटजीज देने वाला हूँ, मजा आ जाएगा, ठीक है। एसईओ तक हमने पहले डिसाइड किया था कि एकदम बेसिक से लेंगे, ठीक है, बिकॉज अभी भी जो था उतनी इंपॉर्टेंट चीजेस नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए गैरी वी का कंटेंट मॉडल लिखा हुआ है, लिखा है हाउ आई मेक 30+ पीस ऑफ कंटेंट फ्रॉम सिंगल की नोट। देख रहे हैं आप लोग, मतलब आप कोई बड़ा सा कंटेंट बनाना है, आपको काट काट के जैसे 50 मिनट का बना ली एक बार बैठ के आराम से, 50 मिनट में 10-15 क्वेश्चन तो आप पिक कर लोगे। उसके बाद काट काट के अलग अलग सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, पॉडकास्ट बना दो, सब कुछ कर दो, ठीक है। अगला हमारा है ईमेल मार्केटिंग के ऊपर सेशन। और ईमेल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, मेरा भी पूरा बिजनेस ईमेल मार्केटिंग के ऊपर चलता है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग इज द मोस्ट important way to make make your business up and running। और इस पे कब सेशन है आपको अंदाजा है, अंदाजा लगे कब इस पे सेशन है ईमेल मार्केटिंग पे। आपका अंदाजा गलत ही होगा जितने भी लोग आएंगे। अंदाजा लगाइए अंदाजा। सब कोई अंदाजा लगाया, सब कोई। हम्म। सैटरडे थर्सडे फ्राइडे अनिक सिंगल डज द सेम। हाँ सही बात है, अनिक सिंगल का पूरा संडे फ्राइडे नेक्स्ट सेशन में। एक बंदा है जिसका सही अंदाजा है, उसका बंदे का नाम है पीयूष। कल, टुमारो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ये रहा लिंक, अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए, कल के सेशन के लिए अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए, डू इट राइट नाउ, ओके। इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और इसे मजा आ जाएगा, सच में बता रहे हैं मजा आ जाएगा। सिद्धार्थ ध्रुव जी पूछ रहे हैं भाई ईमेल मार्केटिंग। हाँ, सिद्धार्थ ध्रुव पूछ रहे हैं कि भाई ईमेल मार्केटिंग से ही क्लाइंट टारगेट करते हैं क्या। देखिए ईमेल मार्केटिंग से हम लोग क्या करते हैं, ऑडियंस को हम लोग बुलाते हैं, ऑडियंस बुला के हम लोग उनका क्वेरी जो होता है पूरा उनको एक तरीके से एक प्रोसेस से गुजारते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं। और ईमेल मार्केटिंग का ढासू चीज है, इतना ढासू चीज है कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता भाई। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में कितना इंपॉर्टेंट है ईमेल मार्केटिंग, उसका अंदाजा ही नहीं है, ठीक है। बहुत मजेदार है, आप लोग कल देखो तो मजा आ जाएगा ईमेल मार्केटिंग वाला। सब कुछ स्पिरिचुअलिटी वाली नीड्स में काम आएगा, ठीक है। फुट इन द डोर, यस हितेश जी, फुट इन द डोर, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ईमेल ऑक्टोबस में ऑटोमेशन होता है, हाँ होता है, बहुत कम लेवल पे होता है लेकिन होता है, ठीक है।
देखिए, ईमेल मार्केटिंग सितंबर 18, और देखते हैं कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और लोग हैं और सबको रजिस्ट्रेशन कर ले। देखिए, राजीव ने कर लिया है, पीयूष, जुबेर, राहुल, चंदन, उमेर, जेएस राणा जी ने कर लिया है, योगेश जी ने कर लिया है। गुड, सब कोई कर ले। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। एसईओ तक हम लोग बेसिक में आ गए, लेकिन अब जो होगा ना उसमें मजा आ जाएगा। ओके, जुबेर जी बोल रहे हैं कि देखो क्या गलत है। इन्होंने बनाया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन हिंदी। वाह जुबेर जी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन हिंदी। अच्छा जी। अच्छा, आपका ई बुक है, ई बुक है राइट? इसका दाम बढ़ाइए पहले, 27 रुपए 270 कीजिए इसको, तब थोड़ा ट्रस्ट बनना शुरू होगा। ठीक है, 270 का प्राइस कीजिए। और मार्केटिंग, इसे ईमेल मार्केटिंग से ही बिकवाया जा सकता है, सिर्फ ईमेल मार्केटिंग से। और कोई तरीका नहीं है इसका, डायरेक्ट आप नहीं बेच सकते। ठीक है, सेल होगा, चिंता मत कीजिए। ईमेल मार्केटिंग वाला सिर्फ आपको एक काम करना है, ईमेल मार्केटिंग वाला अटेंड करना है आपका। जितने लोग देख रहे हैं ना, अगर आपको सेलिंग मशीन बनाना है, अपना सेलिंग मशीन, कल मैं सिखाऊंगा आपको अपना सेलिंग मशीन कैसे बनाना है, हाउ टू मेक सेलिंग मशीन। यार आप लोग पूरा एकदम सेलिंग मशीन बनाएंगे कैसे, हाउ आई मेड लाइक lakhs of rupees every single month through email marketing, and it is like amazing thing, believe me, it is amazing. My favorite is email marketing. यस, आपको अपना सेलिंग मशीन बनाना है। और आप लोग एटलीस्ट, जिसने जुबेर जी ने बनाया ना अपना कोर्स, कुछ ना कुछ ई बुक ही तैयार कीजिए, कुछ ना कुछ। और देखो, आप लोग के पास कोई कोर्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, काम करो, अपना खुद का लिखो, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग। यहाँ पे दाम देखो, 2,000 रुपए, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग 2,000 रुपए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, हमसे बात करो, 2,000 रुपए हम लेंगे और पूरा सिखा देंगे। मतलब कंसल्टिंग 1 घंटे बात करेंगे आपसे, बस 2,000 रुपए यहाँ पे लिखिए। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेल जनरेट करना है अपनी, बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजीज। ठीक है, आई हैव 800+ ईमेल्स टारगेटेड इन ब्लॉगिंग नीश। तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तब ना। अगर आपके पास 400 ईमेल है, आप 1 लाख रुपए बना सकते हो आराम से। ठीक है, लेकिन टारगेटेड होनी चाहिए, अच्छे होने चाहिए, वार्म होने चाहिए, वार्म करना पड़ेगा। ठीक है, पीयूष जी बोले मतलब मेरा 2 लाख रुपया, यस, आपने यूटिलाइज नहीं किया होगा, इसीलिए आप बना नहीं पाए होंगे। आई वॉन्ट टू मेक इंस्टाग्राम टू ग्रो माई कंपनी प्रोडक्ट, आई शुड मेक इंस्टाग्राम अकाउंट माई नेम और कंपनी नेम। देखिए, सर्किट बाजार नाम से इंस्टाग्राम बनाइए आप, ठीक है जय शर्मा जी, और सर्किट बाजार से बनाइए, और उसमें जितनी वीडियोस होती है ना, एक वीडियो बनाइए जय शर्मा जी, कुछ सर्किट के ऊपर बड़ा बड़ा वीडियो बनाइए कुछ, और कट कट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दीजिए ढेर सारा। 1-2 हज़ार रुपए स्पेंड कीजिए ऐड के लिए, और टारगेट कीजिए ऐसे लोगों को जो आप इंटरेस्टेड होता है। मैं आपको बताऊं कैसे टारगेट करना है। जब एडवर्टीजमेंट सीखेंगे तो आपको बताएंगे, उसको फॉलो करेंगे आप, और आप एकदम टारगेटेड लोगों के पास पहुंचेंगे, और उसमें फॉलोअर्स आना शुरू हो जाएंगे, प्लस एक ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द इंस्टाग्राम। ओके, और ये सर जी, आपकी वेबसाइट बन गई है शॉपिफाई वाली या फिर नहीं अभी? वर्क इज गोइंग ऑन, हाँ बनवाइए उसको, उसको बनवाइए। हाँ हितेश जी बोलिए। भाई, मुझे किसी ऐसी एजेंसी से प्रैक्टिस नॉलेज चाहिए, क्या मुझे मेरे वेबसाइट को रैंक करके बेसिक पर जॉब मिल सकती है? अ, तो क्या मुझे मेरे वेबसाइट के रैंक के बेसिस पर जॉब मिल सकती है? देखो, जॉब के चक्कर में मत पड़ो, क्लाइंट के चक्कर में पड़ो। हम बताएं वो क्लाइंट कैसे लेना है। ठीक है, आपको बताएंगे क्लाइंट कैसे लेना है। ठीक है अशफाक जी, हाउ टू गेट क्लाइंट्स, तो आपको जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वेबिनार एकदम खतरनाक होगा, हाँ। और पता है आपको एसईओ आता था ना उमेर जी, इसलिए
आप मे भी वेबिनार में तो मजा नहीं आया, लेकिन बहुत लोग को इस वेबिनार में बहुत मजा आया होगा, जिनको नया लगा होगा उनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बिकॉज पता है डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन में बहुत न्यू लोग हैं, तो उनको सिखाना, एक एक चीज सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो उनको बेसिक से लेके जाना होता है। याद है जब एसईओ किंग चल रहा था, सबको लग रहा था शुरू में इतना बेसिक चल रहा था, शुरू में बेसिक चल रहा है, लेकिन बाद में क्या हुआ आपको पता है ना, बाद में कितना एडवांस हम लोग गए, उसका कोई अंदाजा था? सेम विल बी गोइंग ऑन इन डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन। हितेश जी पूछ रहे हैं, इज किंडल अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग? यस इट इज राइट। देखिए किंडल अपना सबसे बेस्ट होता है प्लेटफॉर्म भाई। इंस्टा मोजो पे अपना अकाउंट बनाइए, इंस्टा मोजो पे, और वहीं पे बेचिए। किंडल विंडल बेचेंगे, किंडल क्या करेगा कि अपना कुछ कमीशन लेगा, और आपकी, अगर आपके देखिए सिंपल सा एक फंडा है, अगर आपकी पॉपुलैरिटी है तो आप जहां अपलोड करेंगे वहां बिकेगा। ठीक है, आपकी अगर पॉपुलैरिटी नहीं है तो किंडल पे भी नहीं बिकेगा, और किंडल पे बिकेगा तो ज्यादा कमीशन लेंगे वो लोग। ठीक है, तो आप अपना इंस्टा मोजो पर ही अपलोड कीजिए, और जो मैं मार्केटिंग कल सिखाऊंगा ईमेल मार्केटिंग, उसका इस्तेमाल कीजिए और अपना सामान बेचिए। और कोई भी सामान हो आपका, आपका कोई सर्किट हो, जितने भी लोग हैं, इंस्टा मोजो से इंटरनेशनल पेमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन आप उनसे बात करके इनेबल करवा सकते हैं, जहां तक मैं जानता हूँ। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, आपका कोई भी बिजनेस सर्किट है, आपको कोई भी सामान है, प्रोडक्ट है, ठीक है, कल का सेशन प्लीज मत मिस कीजिएगा, प्लीज कल का सेशन मत मिस कीजिएगा। इट इज सो सो इम्पोर्टेंट सेशन, आई कांट टेल यू दिस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इन डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन। हम लोग इसको इंटरनेट मतलब एकदम मस्त सेशन बनाएंगे। ठीक है, मैं जो स्लाइड बना रहा था उसका, तो सोचा यार क्या गजब का सेशन बन रहा है यार, मजा आ गया। ब्रो इफ कीवर्ड वॉल्यूम इज लेस देन 1K पर मंथ बाय उबर सजेस्ट, उसका ब्लॉग पोस्ट कितने वर्ड्स का लिखना होगा? ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका 1,000 है, 500 फिर भी लिखिए। ठीक है, और अंदाजा आपको होना चाहिए, आप पूरा देख रहे हैं, उसका रिसर्च कर रहे हैं, आप दूसरे लोग का देखें कि जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं उनका एवरेज कितना है, उतना ही उठाइए। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास क्लाइंट है एसईओ के, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे एक मंथ के अंदर रैंक करवा सकूं। प्लीज गाइड मी। एक मंथ के अंदर रैंक नहीं होगा भाई, देखो बहुत रेयर केस में, हम लोग का बहुत रेयर केस में रैंक हो गया था एक बार। ठीक है, तुक्का हो गया, क्या हो गया भगवान ने, लेकिन हो गया था रैंक। ठीक है, लेकिन अगर आपको सही में एसईओ करना है 2 महीने लगेंगे, बताओ कि भाई देख 2 महीने लगेंगे, 1 महीने तुम पैसा मत दो, 1 महीने का पैसा दो, 2 महीने लगेंगे, लेकिन क्लाइंट को समझाओ यार। भाई धीरे धीरे अब हम पूरे डिजिटल मार्केटर बनते जा रहे हैं। अभी देखो, अभी अभी नहीं बन रहे हो, ऑनेस्टली अभी नहीं बन रहे हो, अभी देखो आपको 2 महीने लगेगा अभी। ठीक है, लेकिन जो आप बनोगे ना, फिर तो बहुत लोग पीछे हो जाएंगे। सो विद इन 2 मंथ कैसे? आप एसईओ किंग के मेंबर हो यार। पीयूष जी, आप एसईओ अगर क्लाइंट है आपके पास, आप आराम से रैंक कर सकते हो। वीडियोस रिवाइज करो, उसके ऊपर भी एक हम लोग सेशन लाने वाले हैं एसईओ किंग में। ठीक है, ओके, सो लेट्स मीट टुमारो इन ईमेल मार्केटिंग सेशन। email marketing, if you have not registered for email marketing session, do register here। email marketing के लिए आप registration कर लीजिए, here is the link। yes brother, but SEO on personal website is different from client website। मेरा client मिल गया, फिर उसको हायर करना चाहता है, मैंने रिकमेंड किया, गुड। अमेजिंग। I have 3 clients, wow। I have 2 clients। I have 2 big clients, 2 big clients। how to check plagiarism just to be on safer side? आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिए प्लेगरिज्म चेकर। ठीक है, और चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आप अपने से लिख रहे हो चेक मत करो यार, वो हमेशा अच्छा सही रहेगा। ठीक है, आई हैव 1 client विद प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट। आई हैव 3 small client। गो एंड गेट 1 bigger client man, don't waste your time in 3 brains whopping on you। okay, go and get 1 bigger client so that you can focus and grow their business। okay, I have no client। I have 1 client for social media marketing। आप देख रहे हो एक चीज, सबके पास कहीं ना कहीं से कांटेक्ट है। क्लाइंट किसी के पास, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके पास क्लाइंट नहीं है, है एक आध कांटेक्ट तो मिल ही जाता है। अगर आप बहुत दिन में एसईओ काम कर रहे हो
तो मजा आने लगता है, ठीक है, कंटेंट मिलने लगता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हमसे बोलिए भाई 2 महीने आपकी साइट रैंक कराएंगे, नहीं रैंक होता छोड़ो बात, 2 महीने का टाइम ले लो, नहीं होता है छोड़ो, मतलब एकदम छोड़ो, ऐसा चांस ही नहीं है कि रैंक नहीं होगा, आप करा लोगे यार, पहले से ही वो सब एसईओ किए रहते हैं, आपको थोड़ा बहुत बस 99% काम किए रहते हैं, 1% आपको करना होता है सुपर एडवांस एसईओ, ठीक है, समझ गया, 1% ओनली। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे पास अभी सिर्फ 9 मेंबर है हमारे पास, सब कोई क्लाइंट कैसे आ जाते हैं आप लोगों के पास, जुबेर जी पता पता चलेगा डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन में क्लाइंट कैसे लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। और कल क्वेश्चन रेडी रखिए, कल कम से कम 3 घंटे क्वेश्चन होगा, मतलब 7:30 से कम 10:30 तक जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, कंप्लीट डे, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।